आज हम बात करेंगे हड्डियों के कमजोर होने के ऐसे कारण जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और साथ में बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे हमारी बोन्स और स्ट्रोंग हो। हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो हमारी हड्डियों पर ही टिका है। अगर हड्डियां ही कमजोर हो जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादातर देखा जाए तो लोगों को 3 ही तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले आती है इन्फ्लामेशन। जब हमारे किसी बॉडी पार्ट पर या किसी हड्डी पर कोई चोट लगती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारे उस बॉडी के उस पार्ट पर सो जाती है, वहाँ रेडनेस हो जाती है, पेन रहती है। तो हम क्या करते हैं कि पेन किलर खाकर उस बीमारी को, उस पेन को दबा लेते हैं, जिससे आगे जाकर वो कई तरह की गंभीर बीमारी भी रूप धारण कर सकती है, जैसे कि अर्थराइटिस या गॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों को आती है वो है कि वीक बोन्स, यानी कि हड्डियां का कमजोर होना। वो क्यों होता है? ये तब होता है जो हमारा खून है वो एसिडिक हो जाता है, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वो बॉडी है जो हड्डियों में से कैल्शियम निकालना शुरू कर देती है, जिससे हमारी बोन्स वो पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हमें थकान महसूस होती है, चलते वक्त दर्द होता है, या फिर थोड़ा सा जरा सा गिरने पर ही हमें चोट लगती है। जब जरा सा गिरने पर ही हमें फ्रैक्चर की प्रॉब्लम, जहाँ फ्रैक्चर का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरी जो मेन प्रॉब्लम है वो है लो ग्रीस, यानी कि ग्रीस कम हो जाना। मेडिकल टर्म्स में हमें इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे जोड़ों में पाया जाता है। इस फ्लूइड का काम होता है कि जब हमारी किसी बॉडी की या किसी बोन की मूवमेंट होती है तो उसे स्मूथ बनाता है, आसानी से हम वो मूवमेंट कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादातर ये प्रॉब्लम हमें घुटनों में आती है, नीज में आती है। जब हमारा जो कार्टिलाज है, जो जिसका काम होता है प्रोटेक्शन का काम होता है, वो कमजोर हो जाता है, तो क्या होता है कि जो हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती है, जिससे हमें चलने वक्त दर्द हो सकता है, पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। हड्डियों की बात करने पर सबसे पहले ख्याल हमें कैल्शियम का आता है, जिसकी कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हमारी हड्डियां कमजोर रहेगी, वीक रहेगी। ये तभी होगा जब हमारा खान पीन सही नहीं है। या कई बार क्या होता है कि हमारी डाइट भी अच्छी है, सही हम खा रहे हैं, खाना पीना अच्छा है, फिर भी हमारी बॉडी है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। इसका मतलब ये है कि हम उसे सही तरीके से नहीं खा रहे हैं। जैसे कि देखा जाए हमारे ड्राई फ्रूट है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन होता है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो उसे ऐसे कच्चा ही खा जाते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है खाने का? हमें ड्राई फ्रूट्स को रात को डिप करके, पानी में डिप करके रखना है, ताकि सुबह खाली पेट हमें वो छिलका उतार कर खाएं, ताकि जो उसके विटामिन या मिनरल है वो सही तरह से हमारी बॉडी को लग सके। और जैसे हमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे दालों में है वो प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसे वैसे ही धोकर वैसे बना लेते हैं। इसके सही तरीका क्या है कि हमें दाल को कम से कम 6 घंटे के लिए डिप करके, पानी में डिप करके रखें, और इसके बाद हमें इसे बनाए, ताकि वो विटामिन है, जो मिनरल है, हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर सके। आजकल लोग क्या करते हैं, बाहर का खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जैसे गोलगप्पे हो गए, जहाँ कुछ मैदे की बनी हुई चीजें होगी। तो ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को है नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारी हड्डियां हैं उसे धीरे धीरे करके कमजोर करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि ये सब चीजें आप अपनी रूटीन में बंद कर दें और सही खान पीन खाएं। और इसके अलावा दूध, दही, मक्खन, पनीर में भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये अपनी डेली रिक्वायरमेंट या अपनी डेली रूटीन में इन सब की बात तो सही तरीके से करें, ताकि ये आपको कैल्शियम की कमी ना हो। ये सब चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कैल्शियम या विटामिन D3 का टेस्ट करवाएं। अगर
आपको अगर आपको वो कम आता है तो उसके लिए आप सही तरीके से कैल्शियम आप सही तरीके से आपकी अपना कैल्शियम जो डेली रूटीन में उसको बढ़ाएं। ये सब चीज़ें वो लोग भी कर सकते हैं जिनका कैल्शियम नॉर्मल है, ताकि आगे जाकर उनको कैल्शियम की कमी ना महसूस हो, उनकी हड्डियां सही रहे, स्वस्थ रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।